नए साल का पहला व्लॉग आपके नाम, हैप्पी न्यू ईयर। जी हाँ दोस्तों, 2021 के पहले व्लॉग में मैं मनीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों 2021 के इस नए व्लॉग की पहले व्लॉग की शुरुआत कहाँ से हो रही है उसके बारे में मैंने आपको बताया ही नहीं। तो दोस्तों इस जगह जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इस जगह का एक बॉलीवुड सॉन्ग से कनेक्शन है। सोनाली बेंद्रे का एक बहुत ही फेमस गाना है, आपने सुना ही होगा, भरतपुर लुट गया ओए मोरी अम्मा। जी हाँ, गाने के अंदर भले भरतपुर लुट गया हो, लेकिन जो भरतपुर था यह लुटा नहीं था, बल्कि इसने दिल्ली और आगरा को लूटा था। यहाँ के जाट राजाओं ने दिल्ली और आगरा को लूटा था। लेकिन साथ ही भरतपुर की एक ऐसी जगह जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ का जो खजाना है हर साल लुटता है और हर साल फिर से ही पहले जैसा हो जाता है। जिनको आइडिया लग गया बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जो आइडिया नहीं लगा पाए हैं उनको बताना चाहता हूं। फिलहाल मैं मौजूद हूं यहाँ के फेमस केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में, नेशनल पार्क में। और ये जो जगह है दुनिया की फेमस जो बर्ड सेंचुरीज है उनमें से एक है। यहाँ पे करीबन 250 से ज्यादा जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनकी किस्में पाई जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह है जयपुर आगरा रोड है और इसके बिल्कुल ऊपर सामने स्थित है यह है केवलादेव नेशनल पार्क, जिसे केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी कहा जाता है। आगरा से आप आएंगे तो आगरा से भरतपुर थोड़ा नज़दीक पड़ता है, जयपुर से थोड़ा दूर है और दिल्ली से भी आप आ सकते हैं। ये बेसिकली पड़ता है जिसे कहा जाता है ना गोल्डन ट्राइंगल। दिल्ली, आगरा और जयपुर का ये जो गोल्डन ट्राइंगल है इसी के बीच में है, पड़ता है जयपुर आगरा रोड के ऊपर। तो आगरा से थोड़ा नज़दीक है, जयपुर से थोड़ा दूर है। तो आप जिस भी डायरेक्शन से आना चाहें आप यहाँ पे आ सकते हैं और आपको आना चाहिए। तो कैसा है यह उद्यान, यह अंदर जाने पर ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं उद्यान के अंदर। तो ये देखिए सामने है इसका प्रवेश द्वार, एंट्री गेट। और ये है यहाँ का नक्शा। देखिए यहाँ पे है टिकट काउंटर। तो दोस्तों इससे पहले सफर की शुरुआत करें यहाँ घाना पक्षी विहार के अंदर, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ तरुण जी से। तरुण जी जो है यहाँ पे गाइड हैं। तरुण जी आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं तरुण सिंह नेचुरलिस्ट हूँ, नेचर गाइड, और काफ़ी सालों से मैं गाइडिंग का काम कर रहा हूँ। और मैंने काफ़ी सारी बर्ड्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है इंडिया के अंदर। और ये एक बहुत खूबसूरत पार्क है जिसमें 385 बर्ड स्पीसीज रिकॉर्डेड हैं, जिसमें 200 करीब माइग्रेटरी जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेट करके आती हैं, 100 करीब लोकल माइग्रेटरी जो इंडिया से आके यहाँ ब्रीड करती है, और 85 करीब रेजिडेंट बर्ड्स है जो यहाँ ही रहती है। इसके अलावा कुछ मैमल्स भी हैं, जैसे एंटीलोप है, स्पॉटेड डियर है, सामर डियर है, वाइल्ड बोर है, कुछ रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड और स्नेक। इन दिनों सर्दियों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है अपने रॉक पाइथन का। तो एक ये मैं समझता हूँ, लोग कहते हैं एशिया में, मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे सुंदर पार्क है, जहाँ पे एक ही 29 स्क्वायर किलोमीटर में 400 तरह की स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज मिलती है। डिफरेंट काइंड्स के आउल्स हैं, नॉक्टर्नल बर्ड्स हैं, नाइट जार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती हैं। तो आपको कभी भी विजिट करना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी इस पार्क के अंदर। मैं तरुण सिंह, सीनियर नेचुरलिस्ट। आप अपने नंबर भी बता दीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9460912641। अगर आपको फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए, फुल गाइडेड टूर चाहिए, तो आप तरुण जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग तो यहाँ पे पहले आ चुके हैं, मैं, कुलदीप, मुकेश जी और एक और हमारा फ्रेंड होता था नवनीत, हम चारों आए थे यहाँ पे 2015 के अंदर। अब इस बार हम लोग फैमिली को घुमाने के लिए आए हैं। तो जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। फुल गाइडेड टूर के लिए आप तरुण जी से कांटेक्ट करें, और बाकी खुद घूमना है तो हमारे जैसे आप घूम सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। और दोस्तों मैं आज अकेला नहीं आया हूँ यहाँ पे है मेरे जिगरी कुलदीप और मुकेश जी का परिवार। ये देखिए, जिनसे आप मिल चुके हैं पिछले व्लॉग में।
मुकेश जी भी तैयार हो गए हैं। अब मैं भी मेरी साइकिल यहाँ से चुन लेता हूँ। हम लोग साइकिल से जाएंगे। ये आ गई खुशबू, खुशबू को मिल गई है साइकिल। और कुलदीप अभी चेक कर रहा है कौन सी वाली साइकिल बढ़िया है। जानदार सवारी, एक शानदार सवारी मेरे लिए भी ढूंढ ले दोस्त। आजा, ये वाली सही। हाँ जोर से बोल। ये वाली सही, आजा ले पकड़। कुलदीप ने मेरे लिए साइकिल का सिलेक्शन कर दिया। देखिए दिखने में यहाँ पे वही लेडीज साइकिल जैसी है यार, वो ले लें तो वो नहीं है क्या, वो अलग है। वो नहीं, कंफर्टेबल रहेगी यार ये। चलिए आज इस लेडीज साइकिल का भी मजा लिया जाए। वैसे सब लोग चलाते हैं, मैं अकेला नहीं हूँ चलाने वाला। वैसे दोस्तों आपको इसमें घूमने के लिए नॉर्मल साइकिल रिक्शा भी मिलता है, आप उसकी भी सवारी का मजा ले सकते हैं। चाहे तो आप हमारे जैसे मैं साइकिल का मजा ले रहा हूँ वो भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं साइकिल चलाए हुए। और यहाँ इस कहते हैं ना नेचर के करीब इस वातावरण के अंदर साइकिल चलाने का मौका मिल रहा है, तो मैं इस लालच को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मैं साइकिल से ही जाऊँगा। लीना भाभी और आंटी जी यहाँ रिक्शे की सवारी कर रहे हैं। ये देखिए अनु भाभी को चश्मा लगा के बिल्कुल। अब थोड़ा शेकी हो सकता है वीडियो ये, क्योंकि साइकिल चलाते हुए लिया जा रहा है तो चांसेस हैं। तो लीजिए दोस्तों, रास्ते में आ गया है श्री श्रोतन वाले हनुमान जी का मंदिर। ये देखिए। तो दोस्तों ये था हनुमान जी का पहला मंदिर पार्क का। इस पार्क के अंदर एक और फेमस मंदिर है, और जिसके ऊपर इस अभ्यारण्य का, इस नेशनल पार्क का नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। जी हाँ, केवलादेव महादेव का मंदिर, और वो पड़ता है पार्क के आखिरी छोर की तरफ। तो वहाँ भी आपको लेके जाएंगे। फिलहाल रास्ते को एंजॉय किया जाए और देखा जाए कौन कौन से पंछी जो है कहाँ कहाँ छुपे हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना बसेरा कर रखा है। और ये जो पंछी हैं सिर्फ वो देसी नहीं है, विदेशी भी है। माइग्रेटरी बर्ड जिन्हें कहा जाता है वो भी है। फेमस साइबेरियन क्रेन जो होती थी वो पहले यहाँ पे आया करती थी, आजकल तो शायद नहीं आती है, वो बहुत कम रह गए हैं दुनिया में। तो दोस्तों आपने टूथपेस्ट में सुना होगा मिसवाक का नाम भी, जो एक होती है हर्ब बोला जाता है जिसे यूज़ किया जाता है। तो जो मिसवाक जो होता था, जिसका दातुन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, उसका जो पेड़ है वो पार्क के अंदर हमें दिख गया है। आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये है मिसवाक का पेड़। ये देखिए, इसकी जो ब्रांचेस को तोड़ के, शाखाओं को तोड़ के हम दातुन के तौर पे यूज करते हैं। कैसा लगा कुलदीप ये? शानदार, पहली बार देखा। आज तक दूसरे तरह के पेड़ ही देखे थे, इस तरह का पेड़ पहली बार। शायद तूने भी पहली बार ही देखा हो। हाँ, अपन लोग घूम के चले गए थे पिछली बार, लेकिन हमने गौर नहीं किया था। पीलू, इस पेड़ का नाम भी पीलू, और फिलहाल मैं भी पीलू बना हुआ हूँ। बस दांत पीले ना हो। हाँ, दांत पीले नहीं होने चाहिए। दांत पीले नहीं हो, इसी के लिए तो ये मिसवाक है। कैसा लग रहा है खुशबू? हम भी बच्चे बन गए हैं साइकिलिंग करके। तो ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है भरतपुर फॉरेस्ट लॉज, और कहा जाता है ये पहले अशोका ग्रुप का था, और यह है राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में ही है। तो दोस्तों साइकिल चलाने का मज़ा ले रहा हूँ मैं भी, बहुत अच्छा लग रहा है। सालों बाद में, मतलब बचपन में इतनी साइकिल चलाता था मैं, मम्मी से डांट भी खा लेता था कि इतना भी मत चला, लेकिन मन नहीं भरता था। तो ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ का म्यूज़ियम है, जिसे बनाया गया था फेमस बर्ड वॉचर सलीम अली जी जो हैं, ये आप देख रहे हैं, इनकी स्मृति में 50 साल 52 साल करीबन इन्होंने यहाँ बिताए थे, और इतना समय इस जगह को इन्होंने दिया है, तो इनका ये जो योगदान है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और लेफ्ट हैंड साइड में बोर्ड लगा है कैंटीन के लिए। वैसे कैंटीन बहुत जल्दी आ गई है, इतनी जल्दी अभी इसकी ज़रूरत तो नहीं थी। पीने का ठंडा पानी मिलेगा आपको। चौराहा आ गया है, ये देखिए यहाँ का पहला चौराहा, और यहाँ तांगा भी अवेलेबल है जिसको तांगे से आना हो। टॉयलेट की व्यवस्था है यहाँ पे।
अब अपन यहाँ खड़े हैं, इसी ये पॉइंट है। यहाँ लेफ्ट से यहाँ बोट राइडिंग भी होती है। अब इसका जो भी मिलने आते हैं तो इसी पार्क में यहाँ तक रहते हैं। आगे तो विजिटर टूरिस्ट यही जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन है इनके घूमने के। एक रिक्शा है, साइकिल है, वॉक है, टांगा है। टांगे भी 2 हैं इस पार्क के अंदर। और 1980 में इसके अंदर विलेज आते थे इस जंगल के। जब ये 52 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, यानी बड़ा भाग था। ब्लू वाला हिस्सा जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है लेक वाला पार्ट है, आर्टिफिशियल लेक जिसे बनाया गया था। तो दोस्तों ये जो केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान है, यह पहले भरतपुर के जो महाराजा थे उनकी शिकार गाह हुआ करता था, हंटिंग प्लेस होता था। बतख जो यहाँ पे होती थी उनका शिकार किया जाता था। यहाँ पे भरतपुर के जो महाराजा है शिकार किया करते थे 1964 तक। उसके बाद में यहाँ पे उनके जो निजी शिकार के ऊपर भी रोक लगा दी गई थी। और जैसे ही इसको नेशनल पार्क बना दिया गया, उसके बाद में फिर इस जगह पे ध्यान दिया गया और 1985 के अंदर इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो उसके बाद में इस जो कहते हैं ना, इस जगह के अंदर पक्षियों का संरक्षण हुआ है। बहुत सारे ये जो प्रजातियां हैं वो यहाँ पे आती हैं बाहर से, और यहाँ जो लोकल है वो भी यहाँ पे फल फूल रही हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। किसी टाइम पे यहाँ पे उनका शिकार होता था और आज कहते हैं ना कि उनका कबीला फल फूल रहा है। इस तरीके से अगर आप देखें तो यह जो जगह है बहुत ही स्पेशल है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट के अंदर नाम आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हर कोई जो जगह है उसके अंदर शुमार नहीं हो सकती है। ये जगह है तो इसका मतलब इसकी कुछ तो वर्थ है। तो आपको भी यहाँ पे आना चाहिए। जब भी आपको मौका मिले आप यहाँ पे आइए। पंछियों की आवाज़ें आप अभी सुन रहे होंगे, वो तो आपको सुनने को मिलेगी। और साथ ही जो प्रकृति का ये जो कहते हैं ना कि हरा भरा वातावरण है, यह आपको सुकून देगा, मन को सुकून देगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे आके साइकिलिंग करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बचपन के दिनों में चला गया हूँ। तो आप भी इसका आनंद लीजिए यहाँ आके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे रास्ता है म्यूजियम की तरफ जाने का, और यहाँ जो है यहाँ चेक पोस्ट है। यहाँ से असली कहते हैं पार्क का सफ़र यहीं से शुरू होता है। तो दोस्तों जो भरतपुर के राजा थे, राजा सूरजमल जी, उन्होंने 250 साल पहले इसको अपनी शिकारगाह के रूप में विकसित किया था। और यह जो पार्क बना हुआ है यह गंभीर नदी और बाणगंगा नदी के संगम पर बना था। यहाँ पे पहले बांध बनाया गया था और उस बांध के बनाने से इसके अंदर पानी भर गया था इस एरिया के अंदर, और यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आ गए थे। तो इस तरीके से यह जो जगह है एक शिकारगाह के रूप में विकसित हुई थी, स्पेशली जो बतख होती है, डक होती है, उसके शिकार के लिए। और यह जो उनका शिकार करने का सिलसिला है यह चला था 1964 तक, जब तक कि इसके ऊपर रोक नहीं लगा दी गई थी। तब तक वो लोग यहाँ पे शिकार करते थे। और उसके बाद में जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, यह जगह जो है नेशनल पार्क बना दी गई 1982 के अंदर। ये देखिए मुकेश जी भी साइकिलिंग करते हुए, पीछे कुलदीप। मज़ा आ रहा है। एक हाथ से इसको पकड़ रखा है मैंने और एक हाथ से साइकिल चला रहा हूँ। पहले बचपन में भी ऐसे किया करते थे। साइकिल जब चलानी सीखी थी तो कहते हैं ना कि साइकिल से पैर साइड में निकाल के उसको बोला करते थे कैंची। कैंची के जैसे उसको चलाना सीखा था सबसे पहले। उसके बाद में साइकिल का जो एक डंडा होता है इस तक पहुंचते थे छोटे बच्चे के तौर पे, और उससे फिर सीट तक का सफ़र शुरू किया। और उसके बाद में दोनों हाथ छोड़ के साइकिल चलाने में जो खुशी मिलती थी, आहा उसका क्या कहना। लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने से पहले कई बार गिरे भी थे, चोट भी लगी थी। तो उस चोट का भी एक अलग मज़ा था दोस्तों। और वो बचपन ही क्या जो बिना चोट के बीते। थोड़े बहुत तो घुटने छिलने ज़रूरी होते हैं। वैसे तो आप यहाँ पे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो सर्दियों का टाइम है वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे उसी टाइम पे आते हैं। ये देखिए काफ़ी पर्यटक आए हैं यहाँ पे, अच्छी बात है ये। यहाँ के रिक्शा चालकों को रोज़गार मिल रहा है। और यहाँ के रिक्शा चालक जो हैं, ये मान लीजिए आधे गाइड तो वो भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन वो काफ़ी दे देते हैं। पाइथन दिखा क्या? नहीं सर, हॉल देखा उसका भी। वो डायलॉग सुना होगा ना आपने, अजगर नाम है मेरा, मैं डसता नहीं निगल जाता हूँ। तो वो निगलने वाला जो अजगर है वो यहाँ पाया जाता है। किस्मत अच्छी रही तो आप देख पाएंगे उसे। तो दोस्तों अभी आपने जो अंकल देखे, अभी जो बुजुर्ग रिक्शा चालक हैं, उनका ये कहना है कि बहुत सारे लोग तो इनके पास में इसलिए नहीं बैठते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपकी इतनी एज ज़्यादा हो गई है तो हम आपके पास कैसे बैठ सकते हैं। और वैसे दोस्तों ये बात सही भी है कि जब और साधन है तो इंसान को क्यों खींचे इस तरीके से। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ सरकार से भी कि यहाँ पे ई रिक्शा का जो होता है ना चालन शुरू किया जाए, ताकि ये लोग ईजिली यहाँ पे पर्यटकों को घुमा सके। तो दोस्तों आप भी अपील कीजिए कि यहाँ पे जो ई रिक्शा है उनका चालन जो है यहाँ पे शुरू हो जाए, ताकि पॉल्यूशन भी ना हो और यहाँ के जो रिक्शा चालक हैं उनको रोज़गार अच्छे तरीके से मिल सके।
मज़ा आ रहा है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन उतनी भी ठंडी नहीं है कि हड्डियों को कपा दे। और ये जो पक्षियों का शोर है, वाह वाह वाह। देखिए सामने हिरन दिखाई दे रहा है। मेल दिए रही, मेल की हॉर्न से स्टार्टिंग हो रही निकल रही। ये देखिए वो देख रहा है। यहाँ सामने जो है फीमेल डियर है, उस तरफ जो था वो मेल डियर था। अब ये दोनों यहाँ से बच्चन साहब और हेमा मालिनी जैसे गाना गा रहे हैं, मैं यहाँ तू वहाँ, फासले हैं दरमियाँ। और पार्क का ये जो हिस्सा है, इस जगह हम जब लास्ट टाइम आए थे तब हमने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वानर राज बैठा है यहाँ पे। यहाँ वाले जो बंदर हैं ये बड़े शरीफ बंदर हैं, आप पे अटैक नहीं करते हैं, चुपचाप आपको देखते हैं। बाकी बहुत सारी जगह ऐसे बंदर होते हैं जो झपट के आपका सामान ले जाते हैं। और जाकू टेम्पल में शायद मैंने सुना है, वहाँ पे तो जो बंदर होते हैं वो आपका जैसे चश्मा ले जाएंगे, जब तक आप उनको खाने के लिए कुछ देंगे नहीं तब तक वो आपको रिटर्न नहीं करते हैं। जैसे आप उनको खाने के लिए कुछ देते हैं, आपका सामान वो फेंक देते हैं। आप यहाँ रुककर अगर प्रकृति को समय देंगे तो आपको प्रकृति के नज़ारे, भरपूर नज़ारे देखने को मिलेंगे। अच्छी खासी संख्या में आए हैं बर्ड लवर्स यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे है उल्लू महाशय पेड़ की स्कूटर के अंदर। ये देखिए, और यहाँ बाजू वाले पेड़ पे हैं ग्रीन पीजन, हरे कबूतर। कॉल्ड ग्लॉसी आइबिस। ब्लैक नहीं है, इसका कलर ग्लॉसी कलर है, देखो लाइट में चमकेगा एकदम। और ये हमारे लद्दाख की स्पॉट बिल डक देख रहे हैं आप सामने, वहां से सफर करके यहाँ पे आती है। और पीछे किंगफिशर भी दिखा है मुझे, छोटा सा। टेल इसका ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, वो गैडवाल डक है, इसका मछली पे ध्यान है। तो वो जो आपने देखा वो था पर्पल हेरॉन, और उसे देख के मैं हो गया था पल पल हैरान कि कैसे वो ध्यान मुद्रा लगा के बैठा है मछली के शिकार के लिए। और मुझे भी शिकार करना है अच्छे अच्छे नज़ारों का, किसी को मारना नहीं है, आंखों से ही करना है शिकार, नज़ारों का। इस अंदर वहाँ पेड़ के बीच में बैठे हैं कॉलर स्कॉप आउल, जिनके कान होते हैं, कान वाले उल्लू, वो क्लियर एकदम दिख नहीं पाएंगे आपको। अब डक्स के बारे में थोड़ी नॉलेज खुशबू देगी आपको। हाय, ये चाइनीज डक है। जैसे चाइना के लोगों की हाइट कम होती है, वैसे ये डक्स भी छोटी होती है। तो चाइनीज डक भी छोटी होती है? छोटी होती है, वो चाइनीज डक। और ये दीन दुनिया से बेखबर दो बतखों का जोड़ा। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या मिलता है। आपको वेट करना पड़ता है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है पंछियों को देखने के लिए। और अब आपको दिखाते हैं मंगोलिया के पंछी, जो मंगोलिया से इतनी दूर यहाँ आते हैं। और मेरे पीछे जो आप स्पॉट देख रहे हैं, इसे कहा जाता है बकालिया मोरी, इस नेशनल पार्क का हिस्सा बकालिया मोरी। और यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं रोड के दोनों तरफ बहुत सारे पंछी, क्योंकि यहाँ पे पानी खूब है। ये दूर दूर तक पंछी ही पंछी, एक तरीके के नहीं है, बहुत तरीके के हैं। और इस पार्क में जो आप देखेंगे 250 से भी ज़्यादा किस्म की पंछियों की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए हवा में उड़ता हुआ स्टॉर्क।
लेसर पाइट किंगफिशर आप देख रहे हैं सामने पेड़ पे बैठा हुआ, और ये हिमालय से उड़ के आता है। और सामने जो आप पंख फैलाए हुए देख रहे हैं जिस पंछी को, वो है हॉलैंड का ग्रे हेरॉन। तो आप सोच रहे होंगे ये जो पंछी हैं इतने सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर करके यहाँ पे इतनी दूर क्यों आते हैं अपने देश से। उसकी वजह बिल्कुल साफ है दोस्तों कि यूरोप से ज़्यादातर ये जो पंछी आते हैं या दूसरे हिस्सों से जो पंछी आते हैं, वहाँ पे जब मौसम बर्फ गिरने से एकदम ठंडा हो जाता है तो इनके अनुकूल नहीं रहता है। तो एक अनुकूल वातावरण की तलाश में ये लोग इतनी दूर हमारे देश भारत में आ जाते हैं, जहाँ इनको ब्रीडिंग के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, और अपने परिवार के नए मेहमानों के साथ में ये लोग फिर वापस अपने देश लौट जाते हैं। और हर साल ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है, बार बार लगातार। यहाँ केवलादेव नेशनल पार्क में घूमते हुए मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और अब वक्त हो चला है हमारे वर्ड गेम सेगमेंट का, जो मैं आपको हर बार एक वर्ड देता हूँ जिससे आपको एक गाना लिखना होता है। उस गाने के अंदर वो वर्ड होना जरूरी है, उस वर्ड से ही गाने की शुरुआत होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पे मुझे जो गाना याद आ रहा है वो है रिफ्यूजी फिल्म का गाना, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। तो गाना बड़ा थॉटफुल है, और आपको मैं थोड़ी सी छूट देना चाहता हूँ कि पंछी वर्ड के साथ में ही आप जो दो अलग से वर्ड चुन सकते हैं वो है तोता और मैना। तो ये जो 3 वर्ड हैं, इनमें से किसी भी वर्ड से आपको अपनी पसंद का गाना लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। और हमारा ये जो सफर है घूमने का, ये हम जारी रखते हैं। और सामने आप जो देख रहे हैं पेड़ पे, ये हैं बेबी स्टॉर्क। बेबी शार्क सॉन्ग तो आपने खूब सुना होगा बच्चों वाला। अब बेबी स्टॉर्क भी देखिए। बेबी स्टॉर्क डू 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 डू, बेबी स्टॉर्क डू 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 डू, बेबी स्टॉर्क डू 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 डू, बेबी स्टॉर्क। जी हाँ, ये है बेबी स्टॉर्क, और ये आते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका से। और खास बात ये है दोस्तों कि जो घोंसला बनाते हैं, एक घोंसले को ये 4 साल तक यूज करते हैं। अपना टाइम यहाँ बिता के चले जाते हैं, और फिर से जब आते हैं तो अपने घोंसले की रिपेयरिंग करने के लिए जिस पेड़ पे घोंसला बना होता है उसकी पत्तियों का यूज नहीं करते हैं, ये दूसरे पेड़ की पत्तियों को लेके आते हैं ताकि इनके पेड़ को कोई नुकसान ना पहुंचे। है ना, कितने समझदार पंछी। और ये बेसिकली यहाँ पे आते हैं ब्रीडिंग के लिए। यहाँ पे जैसे इनके बच्चे होते हैं, और माँ जो होती है, जैसे कि घर में हमारे भी होता है, मम्मी बच्चों की देखभाल करती है नॉर्मली, और पापा जाके खाना लेके आते हैं, तो इनके पापा भी खाना लेके आते हैं और बच्चों को खिलाते हैं। और जब ये लोग बड़े हो जाते हैं बच्चे और अपने देश लौटते हैं, तो इनके बच्चे आगे उड़ते हैं और पीछे पीछे निगरानी करते हुए इनके माँ बाप आते हैं। तो इनका व्यवहार भी जो आप देखेंगे हमारे ह्यूमंस जैसा ही है, मनुष्यों जैसा ही है। ये खास बात इनको खास बनाती है। ये देखिए ऊपर जो है ये पिताजी खाना लेके आए हैं बच्चों के लिए, और खाना जो है बच्चों के मुंह में उगला जाएगा और बच्चे खाना खाएंगे। और इनके नीचे भी कुछ पंछी हुआ करते हैं जो गिरे हुए खाने को अपना मान के, अपना हक समझ के खा लेते हैं। तो फूड चेन है वो ऐसे ही वर्क करती है। तो दोस्तों अब आपको बताता हूँ कॉर्मोनेंट किसे कहा जाता है। यह बेसिकली जो पंछी है यह है जापान और चाइना के हैं, और इनका यूज जो किया जाता है मछलियों के शिकार के लिए किया जाता है। ये देखिए, ये जो सारे आप पंछी देख रहे हैं पानी के अंदर, काली वाली ये जो है, ये सब चाइनीज है, चाइना का माल है सारा। इसकी गारंटी है कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देखिए ऊपर जो है बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है, और नीचे मुफ्तखोर बगुले आ गए हैं जिनसे मेहनत नहीं होती है। इंडियन पॉन्ट हेरोन बोला जाता है इस वाइट वाले पंछी के बाजू में बैठे हुए पंछी को, लेफ्ट हैंड साइड में। और इसको मैजिक बर्ड भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब उड़ता है तो ये देखिए इसके पूरे पंख जो है सफ़ेद हो जाते हैं। अभी इसने उड़ान भरी थी बीच में, तो ये इस पंछी की खास बात है। और ये सामने जो आप पंछी देख रहे हैं ये पर्पल मोरहेन है, ये कश्मीर का पंछी है हमारे, और यहाँ पे फिलहाल इस पार्क का मज़ा ले रहा है पूरा। केवलादेव नेशनल पार्क का जो एरिया है यह 3 एरियाज में बटा हुआ है, ड्राई एरिया, वेट एरिया एंड ग्रीन एरिया। तो इस तरीके से इसके अंदर पानी का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हरी भरी जो कहते हैं ना कि झाड़ियाँ भी हैं, और साथ में जो एकदम ड्राई एरिया है वो भी मौजूद है। 29 स्क्वायर किलोमीटर्स के जो एरिया के अंदर फैला हुआ है यह पार्क। हम लोग इसके वेट एरिया के पास से ही गुजर रहे हैं, और वो है 11 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया 29 स्क्वायर किलोमीटर में से। यहाँ पे पाया जाता है इबिस, जिसे कहा जाता है बुज्जा। यह साइलेंस जोन है इसलिए यहाँ शोर करना मना है।
और हम पहुंच चुके हैं अगापुर वॉच टावर जो है इसका के ब्लॉक एरिया, उसमें ये देखिए आप। आइए हम भी यहाँ रुकते हैं थोड़ी देर केवलादेव चौकी के अंदर। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बनी हुई यहाँ की जो चौकी है उसके पास, और जस्ट चौकी के पीछे ही है केवलादेव महादेव का मंदिर। जी हाँ, जिसके ऊपर इस नेशनल पार्क का नाम हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क। और ये केवलादेव जो महादेव मंदिर है, इससे जुड़ी हुई एक कहानी है जो मैं पहले आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो हुआ यूं था कुछ दोस्तों कि पुराने ज़माने के अंदर यहाँ पे एक गाय आती थी और इस स्थान पर जहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे आके वो अपने आप अपना दूध दे देती थी, गिरा देती थी। तो कुछ दिनों बाद में यह बात जो है, जो चरवाहे या किसी गांव वाले की नोटिस में आई और उन्होंने जब उस पर गौर किया तो यह बात आगे जाके जब महाराजा तक पहुंची तो महाराजा ने यहाँ पे खुदाई करवाई और कहा जाता है कि यहाँ पे जो स्वयंभू जो शिवलिंग होता है वो निकला था और उसी को यहाँ पे स्थापित किया गया और इस मंदिर को नाम दिया गया केवलादेव महादेव मंदिर, जो आगे जाके मंदिर इस पार्क के नामकरण का कारण भी बन गया। ये चेक पोस्ट बनी हुई है यहाँ पे केवलादेव नेशनल पार्क में, और यहाँ पे ये बनी हुई है कैंटीन। चेतावनी का भी आप ध्यान रखिए, वरना अपनी जेब से 500 रुपये ढीले करने के लिए तैयार रहिए। वैसे बात सिर्फ पैसे की नहीं है, पैसे आपके पास बहुत हो सकते हैं, बात है इस जगह को साफ रखने की। तो उसमें आपको सहयोग करना है, जगह को गंदा नहीं करना है। ये देखिए सामने आपको दिखाई दे रही है जो छिपकली, इसको गोह बोला जाता है, जिसके रस्सी बांध के पुराने ज़माने में किले पे चढ़ाई की जाती थी। और अब बैटमैन की मूवीज़ के शौकीन को दिखाता हूँ मैं असली वाले बहुत सारे बैट, बहुत सारे चमगादड़। देखिए मेरे साथ, ये देखिए लटके हुए उल्टे यहाँ पे इतने सारे। गुफाओं में तो मैंने बहुत सारे देखे हैं, लेकिन ऐसे पेड़ पे लटके हुए आज फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो आइए चलते हैं केवलादेव महादेव मंदिर की तरफ। और आ चुके हैं हम केवलादेव महादेव के मंदिर में। जल है? अच्छा, चलिए जरा वॉच टावर से भी देखते हैं यहाँ का नज़ारा। चलिए वॉच टावर से दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा कैसा है। वहाँ पे केवलादेव महादेव का मंदिर। एक वॉच टावर वहाँ भी बना हुआ है। नेशनल पार्क बनने से पहले जब यहाँ पे शिकार किया जाता था पंछियों का, तो ये उस टाइम की डिटेल्स लिखी हुई है इस दीवार के ऊपर। जैसे फर्स्ट शूट का लिखा हुआ है, जो वॉइस रॉय थे लॉर्ड कर्जन। और ये देखिए लास्ट जो शिकार यहाँ पे किया गया था वो था 23 फेब 1964, और वही दिन सबसे अच्छा दिन था दोस्तों जब यहाँ पे शिकार पे रोक लगा दी गई। आई एम हैप्पी। तो दोस्तों इसी के साथ 2021 का जो फर्स्ट व्लॉग है यहीं पे समाप्त होता है, नेचर की गोद में, प्रकृति की गोद में। उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग भी आपको बाकी व्लॉग्स के जैसे पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे अपने विचार, और साथ ही इसे शेयर करें अपने नियर एंड डियर वंस के साथ। जो पहली बार इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल पे दर्शक आए हैं, उनसे यही कहना है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ ही गया है तो सब्सक्राइब बटन को आप प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर के अंदर नोटिफिकेशंस बिना किसी रोक टोक के मिलते जाएं और सबसे पहले आपको पता लग जाए जैसे ही कोई नया व्लॉग आए। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में मुस्कुराते रहिए।